Okay, students. So today our topic is unitary method exercise. Okay, unitary method basically होता क्या है? See, unitary method is जैसे हमारे पास किसी चीज की वैल्यू गिवन है. Like अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, 8 बुक्स की उन्होंने कॉस्ट दे दी है हमें 680 रुपीज. ठीक है, उन्होंने कहा जो 8 बुक्स है वो ऑल टुगेदर कितने की आती है 680 की. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 15 बुक्स. मतलब हमने अब क्या निकालना है 15 बुक्स की कितनी कॉस्ट होगी, हम कैसे निकालेंगे इन चीज में. ठीक है, ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है. हम सबसे पहले क्या चीज करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 8 बुक्स की गिवन है, हम एक बुक की निकाल सकते हैं 1 बुक की. ठीक है, वी नीड फॉर 1 बुक. ठीक है, 1 बुक की कैसे निकालेंगे. सी स्क्रीन पे अगर 8 बुक्स की कॉस्ट है 680 तो 1 बुक की कितनी होगी 680 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, 8 को उधर ले जाएंगे तो वो 1 बुक की कॉस्ट बन जाएगी. 1 बुक की आ गई हमारे पास 680 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, हमने क्या निकालनी है 15 बुक्स की कॉस्ट. और 15 की निकालनी है तो 15 की कैसे निकालेंगे 680 जो हमारे पास ये वाली फिगर है बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 15. क्यों 15? क्योंकि हमने 15 बुक्स की निकालनी है. अगर ये 15 बुक्स की हमें अगर गिवन होती, हमने 1 की निकालनी होती तो हम क्या करते डिवाइडेड बाय 15 जैसे हमने इस केस में किया. ठीक है, तो अब 15 की यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगी. कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं इनको कटिंग करते सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको. ठीक है, 2 4 ज़ा 8 2 ठीक है, अब फिर से 2 उसकी टेबल में दोनों कॉमन आ रही है तो हम यहाँ से 2 से फिर से कटिंग कर लेंगे 7. ठीक है, अब ये 170 भी 2 में कॉमन आता है तो 2 यहाँ पर आ गया 85 इंटू 15. अब हम निकालें 85 इंटू 15 एक्चुअल होता कितना है 85 मल्टीप्लाई बाय 15 हम करते हैं तो वो क्या आता है 1275. ये कितना है ये 1275 जो ए हमारा आंसर हो गया. लेट्स चेक कि हमारा आंसर क्या आता है. सी 1275 कैसे निकाला हमने, क्योंकि अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखनी है कि एग्जाम में कैसे हमने इसको प्रेजेंट करना है. तो हम क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स जो है वो है हमारे पास 680 तो 1 बुक की कितनी कॉस्ट आ जाएगी 680 बाय 8. तो कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 15 करके. तो ये हमारा आंसर आ गया. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 15 चेयर्स की कॉस्ट है 1530. ठीक है, 1530 रुपीज. हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट इन रुपीज 4590. कैसे है, अब वही चीज की है 15 चेयर्स कितने की है 1530. इसमें हम थोड़ा उल्टा यूनिटरी लगाएंगे. कैसे, मतलब हम निकाल लेंगे कि 1 रुपए की कितनी चेयर्स आ जाती है. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 4590 की हमारे पास कितनी चेयर्स आ जाएगी. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, 1530 की आती है हमारे पास 15 चेयर्स. ठीक है, तो हम क्या बोले अब 1 रुपए की रुपीज. ठीक है, ये रुपीज है. 1 रुपए की कितनी आएगी 15 डिवाइडेड बाय 1530 1530. अब उन्होंने क्या दिया हमें रुपीज हमें दिए है 4590 तो उसकी कितनी चेयर्स आएगी 4590 की कितनी आ जाएगी. हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली हमारी ये वैल्यू हो उसके साथ. ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 1530 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया था 4590 तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4590 से. अब सबसे पहले क्या करते हैं हम 0 से 0 काट देते हैं
ठीक है, अब हम चेक करते हैं इन सब में चीजों में कॉमन क्या चीज आ रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली देखो ये कॉमन आ रहा है 153 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 459। तो 15 इंटू 3 इज 15 इंटू 3 हमने कर दिया तो हमारा वो आंसर आ गया। 15 इंटू 3 इज 45। तो सी हमारा आंसर है। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सी हमारा यानी कि 45 चेयर्स हमारा आंसर है, राइट। तो हमारा आ गया। नेक्स्ट, if 6 men can do a work in 32 days, in how many days will 24 men complete the same work? ये भी यूनिटरी मेथड, हमने वही चीज करनी है। 6 men अगर कर रहे हैं 32 डेज में, ठीक है, सेम वर्क कर रहे हैं, वर्क एज अ होल हम क्या ले रहे हैं 1, ठीक है, मतलब वही चीज कर रहे हैं। अगर उनको एक बिल्डिंग बनानी है तो वो एक बिल्डिंग ही बना रही है, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि अब हम आदमी कितने बढ़ा देते हैं, यहाँ थे 6, ठीक है, 6 है, 8 मत समझना, दिस इज 6। तो 6 कर रहे हैं 32 डेज में, तो 1 कितनी देर में करेगा 32/6, 32/6, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 24 मैन का, तो 24 कितनी देर में करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 24। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 24 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है भाई। तो कब आता है हमारा 24 6 के टेबल में 3 4, ठीक है। 6 1 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18 एंड 6 4 is 24। तो 6 1 यहाँ पर 4, तब 32 इंटू 4 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 32 इंटू 4 हमने करा 128। हाँ, ओके सी, यहाँ पर क्या सीन है। अच्छा, मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ। अगर हम सब मिलके कोई काम कर रहे हैं वो हमारा ऑब्वियसली जल्दी होगा, एंड कोई अगर हम जितने ज्यादा बंदे हो गए उतना जल्दी काम होगा, जितने कम बंदे हो गए उतना लेट काम होगा। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड थोड़ा सा डिफरेंटली लगना है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर 6 मैन काम कर रहे हैं हमारा 32 डेज में, तो वही काम एक मैन कितनी देर में करेगा, एक मैन को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 6 मैन हमारे इकट्ठे मिलके काम कर रहे थे, राइट। तो उनको ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो उनको कितना लगेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिए, यानी कि 1 मैन कितनी देर में काम कर रहे हैं 192 डेज में, 192। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 24 मैन बना रहे हैं, तो 24 मैन कितनी देर में काम करेंगे हमारे 192 डिवाइडेड बाय 24, सिंपली ऐसे कर देना, ठीक है। 192 डिवाइडेड बाय 24, इसका आंसर आता है हमारा 8, ओके, इट इज इक्वल टू 8। देख लीजिए यहाँ पे सेम किया। 6 मैन कितनी देर में कर रहे हैं 32 डेज में, तो 1 मैन कितनी देर में करेगा 32 इंटू 6 डेज में, तो 24 मैन ने कर रहे हैं तो कितनी देर में किया डिवाइडेड बाय 24 में, यानी कि 8 डेज में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cost of 3 chairs and 5 table is 444 rupees. If each table cost rupees 60, then find out the cost of each chair. ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स और ऑल टुगेदर उनकी कॉस्ट दे दी है, 3 चेयर्स और 5 टेबल्स की 444 कॉस्ट है। अब उन्होंने क्या बोला है, एक एक जो टेबल है यानी कि 5 टेबल्स है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है 5 जो चेयर्स है हमारी वो कितने की है 5 इंटू 60 की। कैसे, ओके सो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 5 टेबल्स की कॉस्ट। ओके, मैं बार बार बता रही हूँ 5 टेबल्स की कॉस्ट जो है वो है हमारे पास 60 इंटू 5, क्योंकि उन्होंने क्या लिया है एक टेबल की कॉस्ट दे दी है, तो हम 5 टेबल्स की निकाल सकते हैं 60 इंटू 5 करके, ठीक है। तो ये निकल गई हमारे पास 5 टेबल्स की कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच चेयर।
अच्छा, अगर हमारे पास 3 चेयर्स और 5 टेबल्स की कॉस्ट है, ठीक है, ये 5 टेबल्स की कॉस्ट हमारे पास निकल गई। हम इस कॉस्ट में से जो 444 है इसमें से माइनस करते हैं, अगर कितनी बन रही है सबसे पहले तो ये देखते हैं। 60 इंटू 5, 6 5 30 यानी कि 300, ठीक है, 300 बन रही है हमारी 5 टेबल्स की कॉस्ट, ठीक है। तो 444 में से माइनस किया तो कितना बना, 444 में से हम 300 माइनस करेंगे अगर, तो ये बन गया 144, ठीक है। क्या बना ये, 444 में से माइनस किया, 444 माइनस, ठीक है, ये क्या चीज बन गई 144। ये किस चीज की कॉस्ट है, ये 3 चेयर्स की कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है 3 चेयर्स की, 3 चेयर्स की। तो हमने क्या निकालनी है, ईच चेयर मतलब 1 चेयर की। तो 1 चेयर की कैसे निकालेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 3, 144 डिवाइडेड बाय 3। तो 144 हमने अगर डिवाइड कर दिया 3 से तो हमारा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 48, ठीक है। तो डी आ गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं सोल्यूशन में, हमारा आंसर क्या है 48 सी, ये है इक्वल टू, ठीक है। कैसे, 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी बोली, जैसे मैंने बोला 300, 3 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है 444। तो 3 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, दोनों को हमने माइनस कर दिया। और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी होगी, ये 3 चेयर की कॉस्ट है 144, तो 1 चेयर की कितनी है 144/3, यूनिटरी मेथड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A camp of 760 men has a provision for 22 days, ठीक है। इसमें क्या है, आफ्टर 2 days some more men arrived and it is found that now food lasted for 19 days। इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला, 760 जो men है उनका जो भी फूड वगैरह है कुछ है वो 22 days तक चलेगा। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, कुछ और मेन आ जाते हैं और वो क्या हिसाब लगाते हैं कि अब 19 डेज फूड चलेगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ न्यू मेन आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी, अगर जैसे हमने हिसाब लगा लिया 760 मेन जो है वो फूड चलाते हैं 22 डेज में, ठीक है। डूइंग इट द अदर वे, ठीक है। हम क्योंकि हमें डेज चाहिए, हमें डेज यहाँ पर वेरिएबल है क्योंकि पहले 22 था अब 19 है, तो 22 डेज में कितने मैन काम चला रहे हैं 760, ठीक है। तो 1 डे में कितने मैन का होगा 760/22, तो यानी कि 19 डेज में कितने मैन कर सकते हैं, मैंने निकाल लिया डायरेक्टली, यूनिटरी मेथड ही लगाया, 760 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है 22 आगे 19 डेज करना है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 19, नीचे नहीं कुछ मल्टीप्लाई होना, वैसे ही है, यहाँ पर ना मल्टीप्लाई कर देना, हम इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 760 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 22, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हमारा सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 800 में, कैसे है सी। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 2 डेज तक तो वो खाना चला ही चुके हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है 22 डेज नहीं करना, हमने यहाँ पर 20 डेज रखेंगे, ठीक है। अच्छा सी, यहाँ पे 20 डेज प्रोविजन कितने के लिए था 760 मैन के लिए, तो 1 डे प्रोविजन कितने के लिए है 760 इंटू 20 मैन के लिए। यही वैसे जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी सेम चीज लगेगी, क्या कि अगर देखो जितने ज्यादा में डिवाइड होना है उतना कम होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक खाने का चीज है, ठीक है, अगर वो हमें 760 लोगों में डिवाइड करनी है तो सबको कम कम आएगी, ठीक है।
या फिर ऐसे सोच लो, अगर 20 दिन तक चलानी है इन बंदों ने तो उनको कम आएगी, लेकिन अगर एक दिन चलानी है कोई चीज है, हमने एक दिन में बांटनी है, तो 760 से ज्यादा मैन के पास आएगी ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 760 इंटू 20 मैन के पास आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 19 डेज प्रोविजन, ये 1 डे प्रोविजन निकला था हमारा ऊपर। ठीक है ना, 19 डेज यहाँ पर निकल गया, 1 डे निकल गया। अब यहाँ पर क्या कर देना हमने, 19 डेज प्रोविजन मल्टी, ये क्या हो गया, 19 डेज के लिए अगर निकालना है, वही चीज के अगर अब ज्यादा दिन बढ़ गया तो हमें खाना बचा के खाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि जितना ज्यादा दिन हमने वहां पर रहना है, जितने ज्यादा टाइम लगेगा हमें वहां पे, तो उतना हमें कम मैन में हम खाना बांट पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 19, यानी कि 800 मैन। अब हमने निकालना क्या था, न्यू नंबर ऑफ मैन। उन्होंने ये नहीं पूछा अब टोटल नंबर ऑफ मैन क्या, उन्होंने क्या, नंबर ऑफ न्यू मैन कितने आए थे। पहले कितने थे, 760, अब कितने हैं, 800, 800, तो न्यू मैन कितने हैं, 800 माइनस 760 यानी कि 40। ठीक है, तो 40 हमारा ए आंसर आ गया। फाइन। अब नेक्स्ट 15 मीटर क्लोथ, उसके कॉस्ट कितनी हमें गिवन है, 195। ठीक है, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ वी हैव फॉर 585। ठीक है, 1 मीटर क्लोथ जो है ऐसे करेंगे, इसको भी अदर वे से करना है। 195 रुपीज के कितना मिल रहा है हमें, 15 मीटर। तो हमें 1 रुपी को कितना मिल जाएगा, 15 बाय 195, 1 रुपी, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज था। ठीक है, 1 रुपी में कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 195। ठीक है, अब ये 1 रुपी का आया, तो अब उन्होंने क्या बोला है, 585 का निकालो। 585 का कैसे निकालेंगे, 585 के लिए जब निकालना है हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 15 बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 585। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग वगैरह कर देंगे। लाइक 585 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से 117 आता है, 195 में 5 के टेबल में आता है, डिवाइड किया 5 को 39 से, हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्टली अगर आंसर मिल जाता है, हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, मुझे पता है 195 3 इज 585, तो 15 इंटू 3 हमारा आंसर है, 15 इंटू 3 यानी कि 45, तो 45 हमारा आंसर मिल गया। सी द सॉल्यूशन, 45 मीटर, राइट। कैसे, क्वांटिटी अवेलेबल 195 के लिए कितनी है, 15 मीटर, तो 1 रुपी में कितने आ गए, 15 बाय 195, तो 585 रुपीज के कितने आ गए, मल्टीप्लाई बाय 585 यानी कि 45 मीटर, जैसे हमने किया सेम वे से। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं किया हमने, हम बिल्कुल सही पे कर रहे हैं। The cost of 5 tables is same as the cost of 7 chairs. If the cost of 1 table is 210, find the cost of chair. अच्छा, अब हम लेट कर लेते हैं 5 टेबल्स की कॉस्ट कितनी है, x। ठीक है, इस वे से करते हैं। लेट्स सी क्या होता है, एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, मतलब 5 टेबल्स जो है, 5t जो है हमारी, वो इक्वल किसके है, 7c के। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक टेबल की जो कॉस्ट है 210 है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसको कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इजी दिया हुआ है, राइट। क्या दिया इन्होंने, एक टेबल की कॉस्ट है 210, तो 5 टेबल्स की हम कॉस्ट निकाल सकते हैं इंटू 210। ये कितना बन रहा है हमारे पास, 210 इंटू 5 कितना होता है, हमारा होता है ये 1050। ठीक है, ये z नहीं है, ये इज इक्वल टू है, कंफ्यूज मत हो जाना। वन 050। अब आपको पता है ये जो 5 टेबल्स की कॉस्ट है, ये किसके इक्वल है, 7 चेयर्स की कॉस्ट के इक्वल है, यानी कि 1050 क्या आया हमारे पास, ये 7 चेयर्स की कॉस्ट भी आई है। तो अब हमने निकालनी क्या है, कॉस्ट ऑफ
अ चेयर, मतलब एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 1050 क्या है? 7 चेयर्स की, तो 1C यानी कि 1 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 1050 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। 1050 को डायरेक्टली हम डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से, क्या आंसर आता है? 1050 डिवाइडेड बाय 7 इज 150। तो डी इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। डी आंसर है 150 इज आंसर। ठीक है, मैंने कहा ना डी आंसर 150, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 12 men could complete a work in 16 days, then in how many days 3 men will complete the same work? ये भी सेम वे से ही हम करेंगे। इसमें क्या करना है हमने? 12 men है हमारे पास, ठीक है, वो कोई काम कितने में कर रहे हैं? 16 डेज में। तो 1 मैन कितने में करेगा? 16/12 में, राइट। अब उन्होंने क्या कहा? 3 मैन, तो हमने 3 मैन का निकालना है, हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें 3 निकालना है। यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। अब 3 4 क्या होते हैं? 3 4 इज 12 और 4 4 इज 16। नहीं, मैंने अभी बताया था आपको, याद करिए कि भी जितने ज्यादा मैन होंगे उतना हमारे पास जल्दी काम खत्म होगा, लेकिन अगर जितने कम हो जाएंगे तो हमारा काम उतना लेट होगा। यानी कि यहाँ पर डिवाइड नहीं होना, 1 मैन कितनी देर में करेगा? उसको ज्यादा देर लगेगी। 12 मैन का भी काम उसको अकेले करना है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, ये चीज याद रखना। फाइन। अब 1 मैन का आ गया, अब हमने निकालना है 3 मैन का। तो 3 मैन कितनी देर में करेंगे? 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? 3 4 12, यानी कि आंसर हमारे क्या आएगा? 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 हमारे पास कितने होते हैं? 64। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बी। लेट्स चेक। ठीक है, बी हमारे पास 64 आंसर आ गया। क्यों? देखिए, मैंने सेम चीज आपको समझाई है अभी। 1 मैन कितनी देर में, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और 3 मैन ने कितनी देर में करना है? उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। 1 मैन जितनी देर में कर रहा है, हमारे पास मैन पावर यहाँ पर बढ़ रही है। 3 मैन इकट्ठे काम कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3, मतलब उसको कम टाइम लगेगा करने में। तो 64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजन पंप्स आउट 475 liters of water in 1 minute. How much time will it take to pump out 1396500 liters? ठीक है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्या करेंगे हम? 475 लीटर पंप कर रहा है वो 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आंसर्स किसमें आए हैं। ये आवर में आंसर आया, आवर्स में। 1 मिनट में कितने आवर होता है? या रेदर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। ये भी यूनिटरी मेथड से निकाल लो। तो 1 आवर में 60 मिनट से अगर, तो 1 मिनट में कितने घंटे हो गए? अगर हमने 1 मिनट निकालना है तो उसमें कितने घंटे हो गए? 1/60, यानी कि वो 475 पंप कर रहा है 1/60 आवर्स में। ठीक है, 4 हम अच्छे से लिख देते हैं, 1/60। ठीक है, वन बाय 60 में उसने पंप कर दिया। अब हमने निकालना कितना है? दिस मच लीटर, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 लीटर के लिए निकाल लेते हैं, हमें पता लगेगा 1 लीटर क्या होगा। 1 लीटर उसको पंप करने में कम टाइम लगेगा, 1/60 तो है ही है। क्यों? मैंने आपको समझाया अभी, ये ज्यादा लीटर्स है। अगर इतने ज्यादा लीटर्स वो 1 मिनट में कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम 1 लीटर का निकालना चाह रहे हैं, वो तो कम टाइम में कर देगा ना 1 लीटर को। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 475 से। यहाँ पर लॉजिक लगाने हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये 1 हो गया, 1 लीटर का आ गया। अब आना है 1396500। ये कितनी देर में कर रहा है वो? ये कितनी देर में करेगा? इसको करेंगे डिवाइडेड बाय,
मतलब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, यानी कि 475 डिवाइडेड बाय 60, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे बाय 139। देखिए सी, इनने क्या कहा, अब हमने क्या करना है, लॉजिक समझिए। इतनी बात समझ आ गई ना, जितना मैंने ये कराया कि अब हमने क्या करना है, कम लीटर पानी निकालना है। कम लीटर पानी निकालेंगे तो हमारे पास जल्दी निकल जाएगा वो पानी, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो अगर जल्दी निकालना है हमने, यानी कि 1/60 आवर्स पहले निकल रहा था 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास निकलेगा और भी जल्दी। कैसे, ये थोड़ा हमने गलत कर दिया, ठीक है। यहां से बात समझो, 475 हमारा निकल रहा है 1/60 में। तो अगर हम निकालना चाहते हैं 1 लीटर, ठीक है, तो वो तो और जल्दी निकल जाएगा। तो 1/60, क्योंकि आपको पता है जितना डिनोमिनेटर में हमारे पास बड़ी फिगर होती है वो उतना ही छोटा होता है फिगर। तो यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि जल्दी निकल रहा है वो, उसको टाइम नहीं लगेगा। ये हम लॉजिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 लीटर का आ गया, तो वैसे ही 139,139,65500 लीटर का हम निकाल सकते हैं। कितने लीटर का कितना आ गया, दिस मच। ये इन्होंने क्या किया, ये मिनट्स में किया है, इसने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 60 नहीं है। अब हम क्योंकि आवर्स में कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 139,65500। हम शुरू से ही आवर्स में उसको चेंज करके चल रही है। अगर हमने शुरू से ही आवर में चेंज कर दिया तो हमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। हम सीधा क्या कर सकते हैं, 475 मल्टीप्लाई बाय 60, जो कि होता है 2850। जो हमारी मैं नोट करा देती हूँ, जो हमारी ये चीज बन रही है, जो मैंने सर्कल की है, ये कितनी है, 28500, ठीक है। ये 28500 है। तो अब हमने इसको किससे डिवाइड करना है, 139,65500 से। तो 139,65500 डिवाइडेड बाय 28500, ये क्या आ गया हमारे पास, 49 आवर्स, क्योंकि आवर्स में ही आया कि हमने शुरू से ही इसको आवर्स में चेंज करके रखा था। फाइन बाय यू, आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, if 60 bags of wheat can be loaded in a truck, then how many trucks will 4380 bags of wheat will be loaded, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, 60 बैग्स है हमारे पास व्हीट के, ठीक है, वो एक ट्रक में आ रही है, मतलब एक ट्रक में कितने आ रहे हैं, 60 बैग्स, ठीक है। अगर एक ट्रक में हमारे पास आ रहे हैं 60, रेदर हम ऐसे करते हैं, 60 बैग्स आ रहे हैं हमारे 1 ट्रक में, 60 आ रहे हैं हमारे 1 ट्रक में, तो एक कितना आएगा, 1/60 के जितने ट्रक में जगह लेगा वो, ठीक है, जगह ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो हमने निकालने कितने का है, 4380। तो जो 4380 है, ठीक है, इतने बैग्स की हमने जगह निकालनी है। तो ये कितनी जगह लेंगे, या मतलब रेदर कितने ट्रक्स इसको लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4380, ठीक है। इसको हमने डायरेक्टली ये कर दिया, क्या आ रहा है यहाँ पे, सीधा इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4380 जो है हमारे पास, 4380 डिवाइडेड बाय 60। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, बाकी 6 के टेबल में 1438 कब आता है हमारे पास, ये क्या आ गया, 73, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 73, यानी कि देखिए ए आंसर है हमारा 73। चेक कर लेते हैं, यही है ना, 673, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी शुड रैप अप आवर थिंग्स।
द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन ही किया था, 10 चेयर्स की कॉस्ट कितनी है, 10C कितना है, 6 टेबल्स की कॉस्ट। अब इसमें किसी चीज की कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन होगी, 6 टेबल्स की कॉस्ट कितना है। अब कॉस्ट ऑफ उन्होंने टेबल दी ही हुई है, ठीक है, टेबल एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 400, यानी कि टी कितना है हमारे पास 400, तो यानी कि 60 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज 21, 600 इंटू सॉरी 6 इंटू 400 है ना। क्यों, क्योंकि टेबल की कॉस्ट यानी कि टी हमारे पास कितना है, ये है 400 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि हमने 60 निकाला, तो ये क्या बन गया 2400। तो 2400 हमारे पास ये आ गया, 2400 इज 6 टेबल्स की कॉस्ट। 6 टेबल्स किसकी कॉस्ट के इक्वल है, हमारे 10 चेयर्स की। ठीक है, 10 चेयर्स की कॉस्ट के इक्वल है ना। अब उन्होंने कहना क्या है, उन्होंने क्या कहा है हमें, हमने क्या निकालना है 10 चेयर्स की और 3 टेबल्स की कॉस्ट। चलो 10 चेयर्स की तो हमारे पास आ गई 2400, ठीक है, ये भी 2400 ही है, लेकिन अब हमें निकालनी क्या है 3 टेबल्स, ये तो आई है 6 टेबल्स। ठीक है, तो 6 टेबल्स अगर है, इसमें भी यूनिटरी मेथड लगा दो, 6 टेबल्स है 2400 की। ठीक है, तो 3 टेबल्स कितने की होगी, और आई होप अभी तक तो समझ आ गया होगा, हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि 1 टेबल बनी हमारी 2400 डिवाइडेड बाय 6 करो, फिर उसके बाद 3 लिखो। ठीक है, ये तो डायरेक्टली अब आपको पता लग गया डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर हमने 3 की निकाल रहे थे 3। ठीक है, यहाँ पर 3 2 is 6 and 2 1200। ठीक है, ये किसकी आई है 1200 कॉस्ट आई है 3 टेबल्स की। ठीक है, 10 चेयर्स की कितनी है 2400 और 3 टेबल्स की कितनी है 1200। अब उन्होंने क्या कहा टोटल कॉस्ट फाइंड करो, टोटल कॉस्ट यानी कि 2400 प्लस 1200 जो कि बनता है 3600। तो 3600 हमारा बी आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं सोल्यूशन, 2400 प्लस 1200 3600, सेम वे से इन्होंने भी सॉल्व किया। फाइन, ओके, नाउ लेट्स रैप अप द लेक्चर। आई होप आप आगे के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।